नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया आज के 8वें एपिसोड में आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने कुछ प्रयास किया था कि एक कश्मीरी ब्राह्मण किस प्रकार से तिब्बत गए, वहाँ के राजा ने उनको आमंत्रित किया और किस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी एक पदवी पाई तेश्वर के उससे, और हर तिब्बती गोम्पा में उनकी मूर्ति है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें एपिसोड 7 में बताया गया कि भगवान बुद्ध के 3 रूप हैं, ध्यानी बुद्ध, ध्यानी बोधिसत्व, मानसी। इनके संस्कृत में नाम है अमिताभ, अवलोकितेश्वर, शाक्यमुनि। इनके तिब्बती नाम जो है वो है ओपामे, चेनरेजी और शाक्यथु। तिब्बती 2 सेक्ट में बट जाता है। पांचेन लामा को अमिताभ बुद्ध या ताशी लामा कहते हैं। दलाई लामा को अवलोकितेश्वर में जाता है, इसलिए स्थानीय नाम से इनको चैन रे जी नाम से कहते हैं। और इस प्रकार से जो गुरु जी ने बताया कि ग्यासे में जाके हम दर्शन करेंगे। प्रत्येक लामा ज्ञानी होते हैं, कहा जाए तो दार्शनिक भी होते हैं। गुरु जी की भूमिका अब तक पथ प्रदर्शक थी, किंतु आज सुबह उन्हें एकाएक गुरु की भूमिका ले ली। देखिए, अब तक जो चले थे अपना गैंगटॉक से, तो गुरु जी उनको रास्ता दिखा रहे थे, ऐसे चलो, लेफ्ट करो, राइट करो। लेकिन ग्यास्य से पहले गुरुजी अब गुरु की भूमिका में आ गए। अब वो दर्शन शास्त्र के विषय में बात कर रहे थे, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन होना तो हो लिया, मानसिक रूप से दृढ़ थे, यात्री दल हो गए। अब उन्हें अपने दल के सभी यात्रियों का एक मानसिक रूप से, और कहना चाहिए दर्शन शास्त्र की ओर लेकर जा रहे थे, ताकि वो धर्म के मर्म को भी समझ पाए। हर धर्म का एक मर्म होता है मित्रों, उस मर्म का समझना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से डेली गुरुजी ने उनको बताया कि भाई आप जो हैं 1 घंटा 2 घंटा ध्यान लगाएंगे, और जहां भी पानी मिलता तो कई जगह बर्फ ही बर्फ है, लेकिन गुरुजी को पता था कि गर्म पानी कहाँ है उस माइनस टेम्परेचर में, और जहां गुरुजी बोलते थे यहाँ पे हाथ लगाओ तो गर्म पानी मिलता था। तो ये उनका अनुभव था। तो इस प्रकार से कई दिनों बाद ये लोग, एक स्रोत मिला जलकुंड जो कि गर्म था, तो गुरुजी ने बोला अपने कपड़े उतार के इसमें नहा लो। तो 20 दिन बाद सभी एक बच्चे की तरह सबने कपड़े उतारे अपने, और जो है उसमें डुबकी लगाई, पूरे ग्रुप ने और गुरुजी ने भी। अथाह आनंद की प्राप्ति हुई। तो मानसिक स्वच्छता के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। गुरुजी ने इस चीज का भी ध्यान रखा। मित्रों, गुरुजी ने बताया कि हम अभी तिब्बत के महामंडित शहर में प्रवेश करेंगे। तिब्बत के 3 शहर व्यवसाय, वाणिज्य और शिल्प कला की प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें पहला शहर है ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी है। दूसरा शहर है शिगास्ते, तथा तीसरा शहर है ग्यास्ते। मुझे उम्मीद है कि जो नाथुला से यात्री जाते हैं तो इन शहरों से टच करके जाते होंगे, आसपास से निकलते होंगे। ल्हासा में महामना दलाई लामा का निवास है। शिगास्ते में शाक्य अवतार पांचेन लामा रहते हैं। ग्यास्ते में बौद्ध स्थापना के तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। ग्यास्ते को ज्ञानसे या ग्याचे भी कहा जाता है। ठीक पहाड़ पार करके समतल भूमि पर बसा ग्यास्ते शहर ग्रुप को दिखाई देने लगा, दूर से जैसे आ रहे थे। तो गुरुजी ने बताया ग्यास्ते शहर 2 हिस्सों में बटा है। यहां से जो अगणित घर द्वार सड़क दिखाई दे रहे हैं वह शहर का प्रथम हिस्सा है। उसके आगे देखो जो शहर का दूसरा हिस्सा, हमें वहीं जाना है, क्योंकि शहर का दूसरा हिस्सा ऊंची दीवार से घिरा हुआ है।
उसी अंश में ग्यास्ते का पवित्र मंदिर तथा विभिन्न धार्मिक संस्थान हैं। ग्यास्ते का मूल मंदिर भी वहीं पर है। चार दीवारी के भीतर जो सबसे बड़ा सुनहरी छत दिखाई दे रही है वही मूल मंदिर है। यानी कि शहर है, शहर से दूर चार दीवारी है हाइट पे, पहाड़ी पे, और उस चार दीवारी के अंदर ग्यास्ते का मुख्य मंदिर है जहाँ पे गुरुजी रहते हैं। गुरुजी ने अपने ग्रुप को बताया, और दोस्तों ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस किताब में लिखी है, कि जैसे मैंने पूर्व के एक एपिसोड में जिक्र किया था कि जो तिब्बती कुत्ते बड़े खूंखार होते हैं, नरभक्षी टाइप में होते हैं, अकेला आदमी मिल जाए तो खाने लगते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हें कभी भी इस प्रकार के कुत्ते मिलते हैं तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, तुम एक जगह खड़े हो जाओ। यदि आप एक जगह खड़े हो जाओगे तो कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है शायद यहाँ पे भी ऐसा होता होगा, इंडिया में भी, क्योंकि कोई भी जानवर होता है जब हम मूवमेंट करते हैं तब वो ज़्यादा आप पे आक्रामक होता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। पर यह हर जानवर के लिए लागू नहीं होता है, इसको हर जगह मत लीजिएगा। पर हाँ, यदि जनरली सभी जानवरों के लिए ऐसे होता है, यदि हम खड़े हो जाते हैं तो शायद वो कम आक्रामक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ गुरुजी ने बताई। इसके बाद पूरा दल ग्यास्ते की मेन गोम्पा में गए। वहाँ के जो मेन थे खाम्पो जी ने सभी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। वो गुरुजी के पुराने चिर परिचित थे और ग्रुप को रहने की अनुमति दी गई, रहने की और खाने की। इस प्रकार से जो है काफ़ी दिन की जो थकावट थी ग्रुप की वो लगभग ख़त्म हुई। और अभी भी चूँकि ग्यास्ते शहर काफ़ी बड़ा था तो ग्रुप चाहता था, और ख़ासकर विमल दी चाह रहे थे कि मैं पूरे ग्यास्ते को घूम कर देखूं। तो गुरु जी से उन्होंने अनुमति ली और वो छोटा बड़ा शहर के छोटी छोटी दुकानें, क्या क्या चीज़ें हैं, छोटे चोटन बड़े चोटन तमाम मंदिर, वहाँ पे घूमा उन्होंने। और लोग उनको पहचानते थे कि भाई ये नेपाली है, तिब्बती तो नहीं है। तो एक जगह इतनी अच्छी उन्हें सुंदरता दिखी कि ग्यास्ते का सूर्योदय मुझे एक नया विस्मय देता था। इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लगा कि मैं स्वेच्छा से यह दृश्य देखने के लिए नहीं निकला था, लेकिन माँ प्रकृति ने अपना सुंदर रूप मुझे दिखाया। तो उसी को देखकर विमल दी जी ने एक प्रार्थना की, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैं उच्चारण गलती हो सकती, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ओम सूर्यं सुंदरलोकनाथं अमृतं वेदांतं सार्वं शिवं ज्ञानमं ब्रह्मं सुरेशं अमलं लोके चित्तं स्वयं इंद्रादित्य नराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्यचूडामणिमनं ब्रह्मा विष्णु शिवं स्वरूपं हृदय वंदे सदा भास्कर। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापीतं मुखं तत्त्वपूषणन्ननावृष्णो सर्वधर्माय दुष्टटे पूष्णनिकर्णे यं सूर्यप्रजातेव्यहं रश्मिनं समुः तेजो यते रूपं कल्याणं तं तते पश्यामि योः सवसो पुरुषं सोऽहम् अस्मितं नमः। इसके बाद उन्होंने अपना कंबल साथ में रखा और व्यायाम करा। तो मित्रों, यदि हम व्यायाम की बात करते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा प्राणायाम मेरे गुरु पद्म श्री भारत भूषण जी, जो कि सहारनपुर के रहने वाले हैं और टीवी पे आप उनको काफ़ी देखते हैं, और उनकी पुत्री बहन प्रतिष्ठा भी योग की क्लासेस लेती रहती हैं। तो गुरुजी ने बताया कि यदि आपके पास समय का अभाव हो, पूर्ण ना कर पा रहे हो, तो सूर्य प्रणाम सबसे बेस्ट है। कि सूर्य प्रणाम में आपके सभी व्यायाम हो जाते हैं।
1 चक्र, 2 चक्र या 3 चक्र, 4 चक्र, जितना आप सूर्य प्रणाम को करते रहेंगे, सिद्धस्त होंगे, उतना ही आपका शरीर लचीला हो जाएगा। खैर, ये तो अपना उन्होंने व्यायाम किया, सूर्य प्रणाम किया, और दल जो था ग्यास्ते को बहुत भ्रमण किया इन्होंने। दूसरे दिन विमल दीज का लामाओं के चादर और कन टोपे पर 2-3 रंगे देखे। पहले सोचा कि रंगों की अधिकता अथवा रंग के ऊन की कमी के साथ ऐसा होगा, पर मालूम चला कि यह एक धार्मिक मामला है। कथई रंग के सर्वस्त्र दिखाई पड़ा। गौर करने पर पता चला कि उसमें लाल, पीला और गेरुआ भी है, जिसके कारण यहाँ पर 3 संप्रदायों का मिलन हुआ। एक संप्रदाय गेलुकपा संप्रदाय कहा जाता है। इनके प्रधान थे दलाई लामा। दूसरा शाक्य संप्रदाय, जिनके प्रमुख थे पंचेन लामा। तीसरा सालू संप्रदाय, जिनका कोई निश्चित गुरु नहीं था, किंतु उनका एक अलग आदर्श है। इस प्रकार से तिब्बत में बुद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हैं, और यहाँ एक कैप पर 3 अलग रंग का होता है, जो हर संप्रदाय को मिक्स करता है, मतलब बताता है अलग संप्रदाय से है। तो 3 संप्रदाय हैं मित्रों। गेलुकपा संप्रदाय, जिनके दलाई लामा है। दूसरा शाक्य संप्रदाय, जिनके पांचेन लामा है। और तीसरा है सालू संप्रदाय, जिनका कोई गुरु नहीं है, लेकिन उनकी जो है एक अलग आदर्श है। तीनों संप्रदायों की 3 अलग अलग संस्थान थी, प्रत्येक अलग अलग के प्रधान थे। माननीय खाम्पो उन तीनों संप्रदायों से ऊपर रहकर यहाँ की शासन व्यवस्था चलाते हैं, यानी खाम्पो जो कि ग्यास्ते की शासन व्यवस्था चलाते हैं। और उनको जो नियुक्ति है ल्हासा के द्वारा की जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज का जो है हमारी यात्रा ल्हासा से पूर्ण होती है। अब अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा आर्य तारा की उपासना। वो क्या है, कैसे है, कैसे चुपचाप बैठकर शांति में उपासना की जाती है। तो अभी गुरुजी ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन के साथ साथ गुरु की भूमिका में आ गए, और गुरु की भूमिका से दर्शन शास्त्र के आ गए। अब उनको दर्शन शास्त्र में उपासना की ओर लेके जा रहे हैं। धीरे धीरे, मैंने कहा था ना कि भगवान की प्राप्ति करनी तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा इसलिए कि हम जब कष्ट सहते हैं, अपने शरीर पर आत्मविश्वास आता है, हम प्रकृति की विशालता का महसूस करते हैं। अभी तक तो मैं लगता कि मैं विशाल हूं, लेकिन पहाड़ों की यात्रा, रेगिस्तान की यात्रा, समुद्र की यात्रा, अंतरिक्ष की यात्रा, इन यात्राओं में हम अपने आप को बड़े सूक्ष्म पाते हैं। और सबसे बड़ी यात्रा है आंतरिक यात्रा। जब उस यात्रा को करते हैं, हम अपने आप को ढूंढते कि मैं कौन हूं। ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, तो मैं कौन हूं? मित्रों, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। अपने आप से पूछिए, मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, मेरे कान है, मेरी आंख है, मेरी है, तो मैं कौन हूं? क्या मैं पूरा शरीर हूं? ये मैं क्या है? इसका जवाब आपको दर्शन शास्त्र में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।